फैमिली, आई होप आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल सेफ होंगे। सो क्लास 3 में आप लोगों का वेलकम। एंड इस क्लास में हम कंप्लीट बात करेंगे हेयर टूल्स के बारे में, ताकि हर तरीके का अच्छा सा हेयर स्टाइल आप खुद बना सके। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लें। अच्छा, जो कॉम्स होते हैं ना, जो बहुत मेन है, जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है टेल कॉम, टीजिंग कॉम, वाइट कॉम, टूथ कॉम और स्टाइलिंग विथ लिफ्ट। ये सारे कॉम्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हम बात करेंगे टेल कॉम। टेल कॉम जो है बहुत ज्यादा प्रोफेशनल कॉम है और ये बहुत ज्यादा ही पार्लर्स में यूज किया जाता है। इसकी क्वालिटी क्या है कि ये कॉम भी करता है, बैक कॉमिंग में भी बहुत ज्यादा काम आता है। और जो इसका पीछे वाला स्टील का रॉड है ना, बेसिकली वो बहुत ज्यादा काम आता है आपके हेयर सेक्शंस करने में। अच्छा, आपने ना जब हेयर सेक्शन करना है तो इसका जो पीछे वाला रॉड है बहुत आहिस्ता से इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो आपके स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगता है। तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली आपने ये यूज़ करना है। और ये जो आपको मैं सेकंड कॉम दिखा रही हूँ, इसके जो आपको ब्रिसल्स दिख रहे हैं वो थोड़े से नज़दीक हैं। और जो फर्स्ट वाला मैंने आपको कॉम दिखाया जिसके स्टील का रॉड है, उसके ब्रिसल्स थोड़े से दूर हैं। तो आपने मीडियम साइज़ का ही यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा करीब वाले ब्रिसल्स वाला यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होता है फिर आपकी बैक कॉमिंग अच्छी नहीं होती। और साथ में इसी का एक थर्ड भी आता है, एक वुड होता है के पीछे लगा हुआ, लेकिन वो ज्यादा इतना यूजफुल नहीं होता। लेकिन ये जो दो कॉम हैं ये बहुत ज्यादा यूजफुल है आपकी बैक कॉमिंग करने में, आपके हेयर सेक्शंस करने में। सो आपने इसको बहुत ज्यादा केयरफुली अपने क्लाइंट के स्कैल्प पे यूज करना है। सो ये है हमारा फर्स्ट कॉम। अब हम चलते हैं अपने सेकंड कॉम की तरफ। सो नेक्स्ट है टीजिंग कॉम। टीजिंग कॉम जो है ना, ये इससे आप टीजिंग कर सकते हैं। अच्छा, आप टेल कॉम से भी टीजिंग कर सकते हैं, बट इससे भी आप कर सकते हैं। और इसके पीछे जो एक वुड है ना, उससे आप हेयर सेक्शन भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है ना, मैं आपको व्हाइट टूथ कॉम दिखा रही हूँ। जब भी आपके बाल गीले होते हैं ना, और उस टाइम पे हमें ना इस तरीके का जो है ना कॉम यूज करना चाहिए। सबसे लास्ट में हम बात करेंगे स्टाइलिंग कॉम विद लिफ्ट। ये जो है ना, इसकी जो पीछे वाली चीज है, इससे क्या होता है जब भी आप एक पफ वगैरह क्रिएट करते हैं, कोई भी थोड़ा सा बैक कॉमिंग अच्छे से कर रहे हैं, उसको आप आगे से थोड़ा सा इंटरनेशनल स्टाइल दे रहे हैं, उठा रहे हैं, तो उसमें ये कि पीछे वाले जो ये पार्ट है ये काम आता है। और इससे आप कॉम भी कर सकते हैं और हेयर स्टाइलिंग भी बना सकते हैं। जैसे आजकल काफी काशी स्टाइल वगैरह के जो आगे से बने हुए होते हैं, वो इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा काम आता है। तो ये सारे बेसिक कॉम्स है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं हेयर ब्रशेस के बारे में। तो यहाँ पे सारे ब्रशेस है। कुशन ब्रश सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। कुशन ब्रश जो है काफ़ी सॉफ्ट होता है, और ये जब आप बैक कॉमिंग करते हैं तो आपके बाल काफ़ी सारे ख़राब हो जाते हैं, और उसके बाद आपको एक स्मूथ सा लुक ऊपर जो लाना होता है, तो उसमें ये काफ़ी काम आता है। ये वाला ब्रश है ना, ये बहुत ऑलवेज मतलब आपको लेना चाहिए। ये ब्रश बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा, जैसे आप बैक कॉमिंग करते हैं और आपके बालों में एक स्मूथ लुक लाने के लिए ये काम आता है, ठीक इसी तरह से जब आप बैक कॉमिंग खोलते हैं तो काफ़ी आपके बाल उलझे हुए होते हैं। उसको स्मूथली सॉल्व करने के लिए, आपके बालों को एकदम से परफेक्ट लुक लेने के लिए, आपके बाल सुलझाने के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ये वाला ब्रश बहुत मेन है, एंड दिस ब्रश इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर हेयर्स। तो ये एक ब्रश काफ़ी है अगर आपको डिटेंगलिंग करनी है, स्मूथनिंग है या कॉमिंग है, मतलब ये ऑल राउंड सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा काम आता है। तो आपने ये वाला ब्रश लाजमी लेना है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे पैडल ब्रश के बारे में। पैडल ब्रश और कुशन ब्रश जो है एक ही तरह के काम करते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जो कुशन ब्रश है वो बैक कॉमिंग वगैरह में काम आता है, पैडल ब्रश जो है वो ब्लो ड्राई करते हुए काम आता है। अगर आपके पास ब्लो ड्राई का ब्रश नहीं है, राउंड ब्रश जो होता है, तो आप उस टाइम पे पैडल ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। इस ब्रश से भी आप हेयर स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, डिटैगलिंग भी कर सकते हैं, मतलब सब कुछ हो सकता है इस ब्रश से भी। लेकिन अगर आप इस बात में कंफ्यूज हैं कि हमें कौन सा लेना चाहिए, तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि कुशन ब्रश इनफ है अगर आपके पास ब्लो ड्राई करने का राउंड ब्रश है तो। और अगर आपके पास राउंड ब्रश नहीं है तो आप इस टाइप का पैडल ब्रश यूज़ कर सकते हैं ब्लो ड्राई करते हुए। मैं आपको हर वो चीज़ बताऊंगी कि अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो किस तरह से आपको सिचुएशन को हैंडल करते हुए दूसरी चीज़ से, जो एक कॉमन चीज़ है, उससे आप हैंडल कर सकते हैं। अब टीजिंग ब्रश क्या होता है? टीजिंग ब्रश से आप अपनी हेयर स्टाइलिंग को स्मूथ कर सकते हैं, यानी कि आपने कोई भी हेयर स्टाइल बनाया उसको एकदम फिनिश लाने के लिए टीजिंग ब्रश यूज करते हैं। तो लास्ट हम बात करेंगे राउंड ब्रश। राउंड ब्रश जो है बेसिकली वो ब्लो ड्राई के टाइम पे काम आता है, क्योंकि वो थोड़ा सा इस टाइप का बना हुआ होता है कि उसमें जब हीट आ रही होती है ब्लो ड्राई मशीन की, तो वो सारी हीट अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है और हमारे हाथ उससे प्रोटेक्ट रहते हैं, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम क्रिएट करता है। सो अगर आप इस बात पर कन्फ्यूज हैं कि आप ब्लो ड्राई के लिए कौन सा यूज़ करें, तो आप एक राउंड
राउंड ब्रश ही यूज़ करें, ऑफकोर्स वो जो प्रोफेशनल चीज़ है उसके लिए। एंड अगर आप इस चीज़ में कन्फ्यूज हैं कि आपने कुशन ब्रश यूज़ करना है या पैडल ब्रश यूज़ करना है, तो आपने बेसिकली 2 ब्रशेस अपनी वैनिटी में रखने हैं, एक है कुशन ब्रश एंड सेकेंड है राउंड ब्रश। ये दोनों ब्रशेस जो हैं इससे आप ऑल राउंड अपने हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं। लेकिन बाकी भी जो मैंने आप लोगों को इसलिए बताए हैं ताकि आपको नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए। अगर इफ़ इन केस आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो कैसे दूसरी चीज़ से आपको मैनेज करना है ये भी आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, तभी आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनते हैं। तो लास्ट हम बात करते हैं वेंट ब्रश। वेंट ब्रश हम कभी यूज़ करते हैं जब हमारे बाल गीले हैं और एकदम से उनमें अच्छा वॉल्यूम डालना है, तो हम वेंट ब्रश यूज़ करते हैं। जब हमारे बाल कर्ल हैं और जब वो एकदम ड्राई होते हैं तो एकदम फ्लैट हो जाते हैं, तो अगर हम गीले बालों में ही वो ब्रश यूज़ करेंगे तो एक अच्छा वॉल्यूम क्रिएट करता है। सो वॉल्यूम लाने के लिए या हेयर स्टाइलिंग करने के लिए हम वेंट ब्रश यूज़ करते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। सो अब हम बात करते हैं हीट टूल्स के बारे में। सो हीट टूल्स में होता है ब्लो ड्रायर, डिफ्यूज़र होता है, कर्लर होता है और स्ट्रेटनर होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लो ड्राई के बारे में। सो आपने जो है ना आइकॉनिक का जो है ना ब्लो ड्राई लेना है। आइकॉनिक का ब्लो ड्राई काफ़ी प्रोफेशनल है और इसकी हीट भी बहुत अच्छी होती है। वैसे तो आपको जो सूटेबल हो आप वो ले सकते हैं, रेगमेंटन का भी ले सकते हैं। बस आपने ये देखना है कि इसकी जो वैट है ना वो ज़्यादा पावर की हो। जैसे कि आपने 1850 है, 1890, मतलब कि ज़्यादा पावर के लेना, तभी आप एक अच्छा ब्लो ड्राई अपने बालों में या अपने क्लाइंट के बालों में कर सकते हैं। वैसे तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी सारी क्लासेस दूंगी, मैं आपको सारे भी बेसिक टूल्स बता रही हूँ ताकि जब मैं क्लास दूँ तो आपको कोई कंफ्यूजिंग ना हो कि ये कौन सा टूल है और मतलब कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। सेकेंड हम बात करेंगे डिफ्यूज़र के बारे में। डिफ्यूज़र जो है वो ब्लो ड्राई के साथ ही लगा हुआ होता है, यानी कि नोज़ल अगर हम उसकी हटाएंगे तो डिफ्यूज़र लगा सकते हैं। और डिफ्यूज़र से हम कर्ली बालों को अच्छे तरीके से ब्लो ड्राई कर सकते हैं। अगर आपके कर्ली बाल हैं तो आप डिफ्यूज़र यूज़ करेंगे एंड अपने नोज़ल को हटा के डिफ्यूज़र को यूज़ करना है। सो ये दोनों चीज़ें हैं ब्लो ड्राई की जो 2 in 1 होती हैं। मैं आप लोगों को सब डेमो दूंगी, लेकिन अभी आपने सिर्फ इस चीज़ को समझना है कि कर्ली बालों के लिए आपने डिफ्यूज़र को यूज़ करना है और स्ट्रेट बालों के लिए आपने जो है वो नोज़ल को ही यूज़ करना है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे कर्लर की तरफ। अच्छा, कर्लर के बारे में मैंने आप लोगों को कंप्लीट डे 1 में सब कुछ बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाएं वो वाली वीडियो देखें ताकि आपको कर्लर के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाए। काफ़ी सारे नंबर्स थे जो मैंने बताए थे कि आपने कौन सा नंबर लेना है। प्रोफेशनल नंबर जो मैंने आपको बताया था जो सारा आपको मतलब अच्छे से कर्ल कर सकते हैं, 20 नंबर बताया था, तो अब वो वाला यूज़ कर सकते हैं। आइकॉनिक का ले सकते हैं, रेगमेंटन का ले सकते हैं, या जो भी हो, लेकिन बस क्वालिटी अच्छी हो। कर्लर क्या करता है, आपके बालों को कर्ल करता है। ये भी मैं आपको डेमो दिखाऊंगी। अभी सारे आपको टूल्स की अच्छे से नॉलेज दे रही हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेटनर की। स्ट्रेटनर से आप अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं और स्ट्रेटनर से आप अपने बालों को कर्ल भी कर सकते हैं। सो ये भी आपने एक अच्छी क्वालिटी का लेना है, रेगमेंटन का ले लें या आइकॉनिक का। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेयर टूल्स के बारे में कि कौन से टूल्स से आप कौन से हेयर स्टाइलिंग बना सकते हैं और कौन सी हेयर स्टाइलिंग पे आपको कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। सो फास्टेस्ट में जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को शो करवा देती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉबी पिन के बारे में। बॉबी पिन जो है काफ़ी सारे कलर्स में होती हैं और काफ़ी सारे टाइप्स में मिलते हैं। ये आपके बालों को सपोर्ट करती हैं। आपके जो एक्स्ट्रा बाल हैं आपको किस तरह से उनको पिन अप करना है, स्टाइलिंग करना है, उसमें काफ़ी काम आते हैं और ये कलरफुल भी होती हैं। अगर आपके बाल कोई भी कलर के हैं तो आपको किसी भी कलर की बॉबी पिन्स मिल जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यू पिन के। इसको यू पिन भी कहते हैं, जूड़ा पिन भी कहते हैं। जब भी हम जूड़ा बनाते हैं या कोई ऐसी जो है ना पफिंग हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो उसको सेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, टाइटनिंग करने के लिए इस तरीके के पिन्स यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं डोनट के बारे में। सो बेसिकली डोनट जो है ना वो काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, यानी कि थोड़े से बड़े लेंथ में होते हैं, थोड़े से छोटे होते हैं, मीडियम होता है। अच्छा, मीडियम ही हमें ऑलवेज अपनी वैनिटी में रखना चाहिए, लेकिन डोनट जो है आपकी क्लाइंट की हेयर लेंथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमें जूड़ा बनाना होता है, उससे हाईली पोनी बनाना होता है, तो उसी पे डिपेंड करता है कि क्लाइंट की लेंथ कितनी है। अच्छा, इस तरीके से भी आप डोनट को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप उसको पूरा खोल दें उसका नेट। एंड अगर आपने कोई हाईली पफ बनाना है और आप चाहते हैं कि बैक कॉमिंग भी ना करें, दुपट्टा सेट करना, ब्राइड का हेयर स्टाइल बनाना है, तो काफ़ी ऊंचा सा आपको लुक चाहिए होता है और बैक कॉमिंग भी नहीं चाहते हैं, लाइटली बैक कॉमिंग करके अगर आप इस तरह से डोनट को ओपन कर देंगे तो एक अच्छा सा जो है ना पफ आपका बन सकता है और आपको बैक कॉमिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये दो जो है इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं डोनट्स को। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि डोनट्स या पफ लेते हुए आपने एक चीज़ चेक करनी है कि हार्ड ना हो। हार्ड होगा तो आपका पफ जो है अच्छा नहीं बनेगा, आपका हेयर लुक अच्छा नहीं बनेगा और उसको बनाने में भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। जितना सॉफ्ट होगा उतनी ही ईजिली स्मूथली आप कोई भी हेयर स्टाइल जो आपको बनाना है पफ रख कर या डोनट से, वो आप ईजिली बना सकते हैं। तो ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और जो है आपको कहीं भी किसी मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।